हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन एनी टाइप ऑफ मैटर। और जब ये इफेक्ट देखा जाता है तो ये नोटिस किया गया कि डिफरेंट स्टेट जो है इंटर कन्वर्ट हो सकती हैं। मतलब हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से वेपर्स, और रिवर्स भी किया जा सकता है इसी फिनोमिना को अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को चेंज कर देते हैं। तो वो किस तरह से काम करती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, वहाँ पे डेफिनेशंस आती हैं, उनकी इस वीडियो में बात करेंगे हम। फर्स्ट टर्म इज मेल्टिंग, आल्सो कॉल्ड एज फ्यूजन। मेल्टिंग होती है कि हम किसी भी चीज़ को पिघला दें, उसके जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसको इंक्रीज कर दें, मतलब बढ़ा दें, तो वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और वो लिक्विड की फॉर्म में दिखेगा फिर। The process in which a solid changes into liquid is called as melting। जब कोई भी सॉलिड उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाए तो उससे क्या होगा, उसके पार्टिकल के बीच में गैप इंक्रीज होगा और उससे जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग हुई है यहाँ पे, और ये एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ही होती है। अगर हम अलग अलग मटेरियल की बात करें उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। A temperature at which any type of solid start to convert into liquid state। हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग उस पॉइंट पर होगी जिस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हर एक मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ऐसे ही एक और फिनोमिना है जिसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। ये ठीक इसका रिवर्स है। अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? The process of converting liquid into solid is called as freezing। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। कन्वर्ट वाटर इनटू आइस इज एग्जांपल ऑफ फ्रीजिंग। जो वाटर है उसको हम आइस में चेंज कर देते हैं, तो ये एक एग्जांपल होगा फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग पॉइंट इज आल्सो ए टेम्परेचर पॉइंट at which any liquid start to convert into solid state, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। हर एक मटेरियल के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सभी अलग अलग होते हैं। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब एक टेम्परेचर पॉइंट ऐसा मिलता है हमें जब किसी भी लिक्विड को हम वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी हमने इंटर पार्टिकल जो स्पेस है उसको थोड़ा और इंक्रीज कर दिया। ये फिनोमिना बॉइलिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर कंप्लीटली इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। लिक्विड को वेपर्स में कंप्लीटली चेंज करने की जो प्रोसेस होती है वो बॉइलिंग कहलाती है। इट इज बल्क फिनोमिना। ये फिनोमिना बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना का मतलब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। मान लीजिए हमें एक पेपर को जलाना है, मतलब फायर लगाना है उसको। तो क्या होगा, मान लीजिए किसी कॉर्नर पर हमने उसको आग लगाई, तो क्या है कि वो उस कॉर्नर से ही जलना स्टार्ट होगा और बाकी फिर सरफेस एरिया पे फैलेगा। लेकिन बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक पॉइंट के ऊपर भी टेम्परेचर देते हैं किसी लिक्विड को, तो उसका इफेक्ट पूरे सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगा, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर देखने को मिलेगा। दैट इज वाई वी कॉल्ड बॉइलिंग एज ए बल्क फिनोमिना। पार्टिकल जो इनसाइड होते हैं लिक्विड के, वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। इट टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट, और ऐसा सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। ठीक ऐसी ही एक कंडीशन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसका रिवर्स फिनोमिना है बॉइलिंग का। इसमें क्या होगा, जो चीज़ें हमने बॉईल की थी, फॉर एग्जांपल वेपर स्टेट है कोई या गैसीय स्टेट है, उसे लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस जो होती है उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस और वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। वाटर वेपर गेट कंडेंस्ड ऑन द surface of glass containing chilled water।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वेपर्स होते हैं उन्हें हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। थोड़ा सा हमें क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, टेम्परेचर को कम कर देना है, प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर को कम कर देना है। याद रखना है इन चीज़ों को। कंडेंसेशन में हमने टेम्परेचर को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है। बॉइलिंग में क्या था, इसका रिवर्स था। तो ये इस तरह से काम करता है। बॉइलिंग और कंडेंसेशन दोनों मिलकर के एक पेट्रोलियम वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से हम अलग अलग चीज़ें निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस और अलग अलग चीज़ें जो है वहाँ से बनाई जा सकती हैं। क्योंकि सबका टेम्परेचर अलग है, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट अलग अलग है सभी का, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। जो कच्चा रॉ मटेरियल निकाला जाता है उसको हम बॉयल करना स्टार्ट करते हैं। अलग अलग चीज़ें फिर डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉयल होंगी, वेपर्स बनेंगे उनके, वेपर को फिर हम कंडेंस कर लेंगे और वो लिक्विड स्टेट में दोबारा से बन जाते हैं। बड़े स्केल पर ये काम कर सकते हैं हम। एक और प्रोसेस होती है जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच solid directly changes into vapor without changing into liquid state। ये नोटिस किया जाता है बार बार कि सबसे पहले सॉलिड होता है, टेम्परेचर अप्लाई करने से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड के ऊपर फिर अगेन टेम्परेचर अप्लाई करने से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक चेन फिनोमेना है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी मिले हैं जो इस चेन फिनोमेना को फॉलो नहीं करते। वो एक फिनोमेना शो करते हैं जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। फॉर एग्जांपल कैम्फर एक केमिकल यहाँ पर है, आयोडीन यहाँ पर एक केमिकल है, अमोनियम क्लोराइड एक दूसरा केमिकल है, नेफ्थलीन एक केमिकल है। इस सभी के सभी क्या करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं, यानी विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड स्टेट कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू वेपर फ्रॉम सॉलिड। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। इसका रिवर्स भी है, कुछ वेपर फॉर्म डायरेक्टली सॉलिड बन जाती हैं जिसे सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो डायरेक्ट क्या बन जाती है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ इस तरह से काम करती हैं और कल हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स की बात करेंगे। अच्छा चैप्टर है, याद रखने लायक। ओके, ऑल द बेस्ट।